बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज 31 मई है। आज का दिन मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि आज के दिन मेरी मम्मा की डेथ हुई थी। मेरी मम्मा को तकरीबन 10-12 साल होने वाले हैं और उस टाइम मैं सिर्फ 14 साल की थी। मैंने सिर्फ 9th क्लास में एडमिशन ही लिया था और मेरी मम्मा की तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब चल रही थी। बट सच में हमें ये चीज़ नहीं पता थी और इन दिनों में वो मुझे छोड़कर चली जाएंगी। अगर मुझे ये चीज़ पता होती कि मेरी माँ सिर्फ कुछ दिन ही यहाँ पर है तो मैं सच में उनको छोड़कर कभी नहीं जाती। मेरी मम्मी की तबीयत खराब चल रही थी, तभी मेरी मासी, मेरी मम्मी की जो सिस्टर है, वो उनको देखने के लिए घर पर आई थी और मेरी मम्मी को शायद पहले ही पता चल चुका था कि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। इसी वजह से मेरी मम्मी ने मुझे मेरी मासी के हवाले कर दिया था। मेरी मासी को बोल दिया था कि रेखा का ख्याल रखना और मुझे मेरी मासी के साथ उसके घर भेज दिया गया। मैं अपनी मासी के साथ चली गई। मुझे तो यही था कि हाँ चलो तबीयत खराब है, वैसे ही बुखार खांसी जो है वो दवाई लेंगी तो ठीक हो जाएगा। कुछ उस टाइम पे मुझे ज़्यादा समझ भी नहीं थी। 14 साल की थी मैं, 9th क्लास में एडमिशन लिया था, ना इतनी समझ थी ना इतनी नॉलेज थी। और सबको शौक होता ही है कि हाँ चलो फिर किसी के घर जा रहे हैं, रिलेशन में, रिश्तेदारियों में, तो खूब मस्ती करेंगे। तो मुझे भी यही था कि हाँ चलो कुछ दिन चली जाती हूँ, रहकर वापस आ जाऊंगी। उस टाइम फिर मैं भी अपनी मासी के साथ चली गई थी। बट मुझे नहीं पता था कि उस दिन के बाद मैं अपनी माँ से कभी गले लगकर नहीं मिल पाऊंगी। और उसके बाद जब मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, आज भी मुझे वो सीन याद है जब मैं अपनी मम्मा को घर पे लास्ट टाइम छोड़ कर आई थी। हमारे घर के सामने एक बैठक है, काफ़ी पेड़ वगैरह लगे हुए हैं वहाँ पे गाँव में। तो वो ही सीन ना मेरे बार बार आंखों के सामने आता है जब भी मैं अपनी मम्मा को याद करती हूँ। जैसे कि गर्मियों का मौसम था और पेड़ की छांव में ही बाहर खटिया पे मेरी मम्मी लेटी हुई थी और उनको वहीं पर छोड़कर मैं अपनी मासी के साथ चली गई थी। और उसके बाद जब मेरी मम्मी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, तब मेरी जो बड़ी सिस्टर है उनका फ़ोन आया मेरी मासी के पास कि मेरी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। फिर मेरी बड़ी सिस्टर ने और उनके साथ मेरे मामा थे और एक चाचा का लड़का था, वो मेरी मम्मी को लेकर हॉस्पिटल में गए क्योंकि गांव में ना कोई हॉस्पिटल है ना ही कोई क्लिनिक है। तो वो शहर गए मेरी मम्मी को लेकर हॉस्पिटल में, जैसे कि यमुनानगर पड़ता है, यमुनानगर लेके गए, वहां से भी जवाब दे दिया गया। उसके बाद फिर मौलाना लेके गए, वहां से भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। उसके बाद फिर पीजीआई रेफर कर दिया गया उनको। चंडीगढ़ में पीजीआई एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर मेरी मम्मा को रखा गया। जैसे ही सुबह के टाइम लेके जा रहे थे मेरी मम्मी को, तभी रास्ते में मेरी मम्मी बोल रही थी, जैसे कि अपनी लास्ट की सांसों में बंदा किसी को बुलाता है ना, अपने जिसको वो सबसे ज्यादा चाहता है उसको वो अपने पास देखना चाहता है। पर मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती थी और अपनी लास्ट की सांसों में वो मुझे बुला रही थी, मेरा नाम पुकार रही थी। और उस टाइम फिर मेरी मासी के पास फोन गया। मेरी बड़ी सिस्टर ने बोला कि रेखा को लेकर आ जाओ, रास्ते में मिल लेना। फिर मेरी मम्मी एम्बुलेंस में थी उस टाइम और मेरी मम्मी के साथ ही मेरे मामा थे, मेरी बड़ी बहन थी और चाचा का लड़का था। तो रास्ते में ही हम अपनी मैं और मेरी मासी उनको मिले। मेरी मम्मी एम्बुलेंस में उस पे लेटी हुई थी और उनको ग्लूकोज लगी हुई थी। तब मैं उनके पास बैठी, सच में मेरी बहुत रोने आई थी उस टाइम। मैं दुआ कर रही थी कि मेरी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए। और फिर उनको जब हम हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, उनको वहां पर रखा गया, उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। और सच में मेरी मम्मी की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी। मैंने हॉस्पिटल में जाते हुए ना, मैं आज भी बहुत डरती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है हॉस्पिटल में जाते हुए। मैं जब भी हॉस्पिटल में जाती हूँ मुझे मेरी मम्मी की याद आती है। और जब मेरी मम्मी को हम हॉस्पिटल लेके गए तो उनको एडमिट किया। एडमिट करते ही
उनके नाक में से भी जो नाली होती है वो डाली हुई थी। सच में मेरे पास उनकी हालत नहीं देखी गई। बहुत रोनी आ रही थी मुझे उस टाइम। और फिर कुछ घंटे बाद ही डॉक्टर ने बोल दिया कि वो अब नहीं रही। मेरी मम्मी की सच में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि उनके लिवर में खराबी है, उनके लिवर खराब हो चुका है, फेफड़े खराब हो चुके हैं। इस वजह से मेरी मम्मी मुझे छोड़कर चली गई। मुझे अपनी मम्मा की बहुत याद आती है, क्योंकि एक माँ ही होती है जो अपने बच्चों को समझ सकती है। माँ बाप ही होते हैं जो इतना कोई दूसरा इंसान नहीं हमें समझ सकता जितना माँ बाप समझ सकता है। मुझे दुख इस बात का भी होता है कि जब मेरी मम्मा को मेरी ज़रूरत थी तब मैं उनके पास नहीं थी। मैं उनका ख्याल नहीं रख पाई अच्छे से, कि मैं उस टाइम बच्ची थी, मुझे नहीं समझ थी। अगर मुझे समझ होती तो मैं टाइम रहते ही उनका अच्छे से इलाज करवा देती। और अगर उनका अच्छे से इलाज होता तो शायद मेरी मम्मा आज मेरे साथ होती। चाहे बच्चा जितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर ले, पर माँ बाप अपने बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। मेरे पास एक भाई का कमेंट आया था कि क्या आपके भाई से आपकी बात होती है? मेरे भाई से मेरी बात तब से नहीं होती है जब से मेरी मम्मी की डेथ हुई है। क्योंकि जब मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी तब मेरी भाभी ने, मेरे भाई ने मेरी मम्मा का ख्याल नहीं रखा। अगर वो उनका अच्छे से ट्रीटमेंट कराते तो शायद वो बच जाती आज। उनको अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला, क्योंकि गांव में तो आपको पता ही है डॉक्टर ऐसे ही होते हैं। अगर उनको किसी शहर में अच्छे से इलाज मिलता टाइम रहते तो वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाती। आज मैं आप सबसे ये बात इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आज के दिन ही मेरी मम्मी ख़त्म हुई थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब प्लीज़ मेरी मम्मा के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके गुनाहों को बख्श दे और उनको जन्नत में जगह दे। और आप सब मुझे कमेंट करके ये चीज़ भी बताना कि मुझे अपनी मम्मा की याद में क्या करना चाहिए। जैसे कि मैंने जो सोचा है, जैसे कोई आस-पास कोई गरीब व्यक्ति मुझे मिलेगा तो मैं उसको या तो खाना खिला दूँगी या फिर कुछ दान कर दूँगी। और ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं यहाँ पर अकेली हूँ, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है। बस मैं आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब भी प्लीज़ मेरी मम्मी के लिए दुआ करना और अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ करे। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो एंड करती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।